आत्मा जी, स्वागत करते हैं हम आपका। स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। सब 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 स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का अपने शब्दों पे, अपने शरीर में, अपने घरों में, अपने चर्चों के अंदर, अपने बच्चों के जीवन में। जहां जहां तुम्हें लगता है तुम उदास, कमजोर, अंधेरा है, स्वागत करो आज बल से। ओ मैं बोलता हूं आज स्वागत करने से तुम्हारी बड़ी गवाही आ रही है। स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। मैं बोलता हूं, मैंने बताया था स्वागत कैसे करना है। अगर आपको स्वागत करने का मतलब समझ आ गया, पवित्र आत्मा जी है जो पल में बदल के रख देते हैं, वो पल में सब कुछ चेंज कर देते हैं। उसने हजारों को आम से खास बना दिया। आज तुम्हारी बारी है। स्वागत करो जोर से, बल से पवित्र आत्मा जी का। पूरे मन से करो स्वागत, पूरे बल से करो स्वागत, पूरे मन से करो स्वागत, पूरे बल से करो स्वागत, पूरे मन से करो स्वागत। उठाओ हाथों को सब। परमेश्वर खुदावन यीशु जी, उठाओ हाथों को। जो लोग परमेश्वर यीशु मसीह को जानते हैं वो उठाओ हाथों को। परमेश्वर खुदावन जी, मैं तेरे सामने आता हूं अपने सब लोगों को लेकर। मेरे खुदावन तेरे दास दासियों, तेरे विश्वासियों को, एवेंजलिस्ट को, सबको तेरे सिंहासन के सामने आते हैं हम खुदावन। परमेश्वर तेरे दूत जो तेरे चारों तरफ सदा बने रहते हैं। परमेश्वर जो लोग हाथों को उठाए हिला रहे हैं, हिलाओ हाथों को, उनके हाथों को छुए मेरे परमेश्वर। तेरे वो दूत जो चमत्कार करते हैं खुदावंद, जिनको आप भेजते हो मिराकल होते हैं, वो छुए इनके हाथों को अभी मेरे खुदावंद। परमेश्वर जो लोग हाथों को हिला रहे हैं उनके घरों को छुए, उनके बच्चों को छुए, उनके चर्च को छुए। परमेश्वर उनके मिराकल आज चेंज हो जाए मेरे खुदावंद। परमेश्वर खुदावंद जी आपका स्वागत करते हैं जोर से, बल से। आपका स्वागत है मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु का स्वागत करो जोर से, बल से। जहां जहां अंधेरा है उसको याद करो, वो अंधेरा रोशनी में बदल जाएगा जब तुम स्वागत करोगे। स्वागत करो उस हिस्से में जहां उदासियां हैं, वहां आनंद में बदल देगा वो। परमेश्वर यीशु मसीह के स्वागत का मतलब, मैं बोलता हूं, जहां जहां तुम हारे हुए लगते हो वहां जीत में बदल दोगे। जीत। स्वागत करो प्रभु यीशु का जोर से। पूरे मन से करो स्वागत, पूरे बल से करो स्वागत, पूरे मन से करो स्वागत, पूरे बल से करो स्वागत, पूरे मन से करो स्वागत, पूरे बल से करो स्वागत, पूरे मन से करो स्वागत, पूरे बल से करो स्वागत। पागिरो 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 पागिया पागिरो पागिरो। ध्यान से सुनना। हमने पिछले 4 हफ्तों में, 5 हफ्तों में लगातार हमने क्या सुना? एक मन, एकजुट। परमेश्वर ने कहा जब तुम एकजुट, एक मन हो जाओगे अपने घरों में, अपने अगुए के साथ, तो वो ग्लोरी जो पावर मुझे दी है, परमेश्वर यहोवा ने, प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें दे दूंगा। उसमें ग्लोरी में आपने देखा हर एक जन ने ग्लोरी शब्द सुना है। हर एक जन ने, बचपन से मैं सुनता आया हूं। कई परमेश्वर के दास प्रार्थना करते थे तो वो इसी से शुरू करते थे। आपने भी सुना होगा, वो लगातार बोलते थे ग्लोरी 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 ग्लोरी। आपने सुना है? मैंने कई बार पूछा तो उन्होंने बहुत सही बोला। उन्होंने बोला महिमा, परमेश्वर की महिमा, ग्लोरी।
लेकिन ग्लोरी शब्द के अंदर जो भेद है वो तब, वो कौन सा है कि परमेश्वर ने कहा मैं तेरा घराना चांद सूर्य की तरह उनकी चमक कर दूंगा मैं। ग्लोरी का मतलब ये है। उसने कहा मैं तेरे अंदर निवास करूंगा। ग्लोरी का मतलब ये है। उसने कहा मैं तुझे प्रथम लेके आऊंगा। अगर तू फेल होता आया है, तुम पास हो जाओगे हर हिस्से में, अपने घरों में, फाइनेंस में, अपने चर्चों में, मिराकल में। ग्लोरी का मतलब ये है। ग्लोरी का मतलब है कि तुम हर जगह पे प्रथम प्रधानताई। ग्लोरी का मतलब कि तुम सच्चे क्रिश्चियन बन जाओगे और तुम स्वर्ग जाओगे। ग्लोरी का मतलब ये है। ग्लोरी का मतलब जो कुछ यहोवा से जुड़ा हुआ है वो तेरे संग जुड़ जाएगा। ग्लोरी का मतलब ये है कि जो कुछ प्रभु यीशु के साथ जुड़ा हुआ है वो तेरे संग जुड़ जाएगा। ग्लोरी का मतलब है जो स्वर्गदूतों जैसी चमक, जैसे उनके बाहरी हिस्से में चमक है, वो चमक कर देगा परमेश्वर तुम्हारी। ग्लोरी का मतलब ये परमेश्वर ने लिखा हुआ है। और आज हम उस हिस्से में आ चुके हैं जहां इन दिनों में प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है हमें, यहां पे खास करके इंडिया में, पूरे विश्व में। क्यों? इन दिनों में बहुत से डिमोनिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा करते हैं लोग। डेविल, जिसको आप बोल सकते कि जादू टूने। तो परमेश्वर ने कहा प्रोटेक्शन करूंगा मैं, तुम्हारी प्रोटेक्शन, तुम्हारे परिवारों की प्रोटेक्शन करूंगा, तुम्हारे चर्चों की, तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। तो आज का हमने सुना पिछले हफ्तों से, एकजुट एक मन। और सुनिए ध्यान से, कितने लोग, आप परमेश्वर के सामने खड़े हो, कितने लोग हैं जिन्होंने एक मन सुनकर एकजुट होना अपने परिवार में और अपने अगुए के साथ, यानी मेरे साथ, जिनके मन चेंज हुए, उनके पास उनके दिल चेंज हुए, जिन्होंने ये सुना कि एकजुट होकर, एक मन होकर हम चलेंगे, वो लोग हाथों को उठाओ। मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। वो लोग जिनको ये सुनकर उनका मन बदल गया, जिन्होंने ये सुना कि एकजुट में इतना कुछ है, एक मन होने से इतना कुछ है, एकजुट के अंदर ही वो ग्लोरी है। जो ग्लोरी परमेश्वर ने दी है, वो ग्लोरी काम कब करेगी? जिन्होंने ये सुना और उनके जीवन में बदलाव आया है, वो लोग हाथों को उठाएं, हिलाएं। वाव! ऑलमोस्ट सबके जीवन में मेरे पास हजारों गवाहियां आ रही हैं। मैं बोलता हूं जिन लोगों के दिल में ये बदलाव हुआ है, परमेश्वर तेरे दूत जाए, ग्लोरी के सारे गुण, ग्लोरी के अंदर जो आपने उसकी उदाहरणें दी हैं, आज ही इनके जीवन में पूरी हो जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर ग्लोरी का मतलब जो आपने बताया है वो इनके जीवन में आज ही इनके चर्चों में आज पूरा, इनके बच्चों में, इनके परिवारों में, इनकी फैमिलियों में आज पूरा हो यीशु के नाम से। बहुत गवाहियां आ रही हैं, लोग पाप छोड़ रहे हैं। लोगों ने मुझे फोन पे बताया कि हम गलतियां करते थे। क्यों? परिवार के साथ एक मन नहीं थे, हम एकजुट नहीं थे। और उन्होंने बोला कि हमें आज पता चला है कि ग्लोरी हमारे जीवन में कमी क्या है। सब कुछ तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन उनको पता चला जब कि एकजुट होने के बाद परमेश्वर की वो शक्ति तुम्हारे जीवन में काम करेगी। उनके जीवन बदल गए, घरों के घर बदल गए, चर्च बदल गए, पास्टर्स बदल गए, एवेंजलिस्ट बदले, देशों विदेशों से लोगों के मन चेंज कर दिए परमेश्वर ने। ये बहुत 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 बड़ी गवाही है। परमेश्वर का धन्यवाद करते उसके उत्तम शब्द के लिए। और मैं जानता हूं तुम्हारे घरों में भी बदलाव आया है, तुम्हारे चर्चों में भी बदलाव आया है। तो बात चल रही है इन दिनों में प्रोटेक्शन की।
तो प्रोटेक्शन के लिए आज क्या होगा? आज सिर्फ प्रार्थना होगी। आज सिर्फ प्रार्थना होगी किसके लिए? तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे घरों के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारे बच्चों की सुरक्षा के लिए, तुम्हारे चर्चों की सुरक्षा के लिए, तुम्हारे मिरेकल के लिए। आज प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ प्रार्थना होगी आज। क्यों? क्योंकि आज प्रोटेक्ट किया जाएगा, आज प्रोटेक्शन करेगा परमेश्वर जो उसने शब्द दिए हैं उससे। और इसके साथ ही आने वाले हफ्तों में हम शब्द सुनेंगे और पहले वो शब्द हम पढ़ेंगे, लेकिन आज उस पे प्रचार नहीं होगा। आने वाले हफ्तों में लगातार हम उस पे प्रचार सुनेंगे, परमेश्वर का मन क्या कहता है। आज प्रोटेक्शन की प्रार्थना है, लेकिन उससे पहले हम वो शब्द सुनेंगे जो आने वाले हफ्तों में आप सबके, हमारे सबके जीवन में बड़े बदलाव करेगा परमेश्वर। तो यूहन्ना 17 उसकी 2 में क्या लिखा हुआ है? ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ हाँ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇ। हाँ, सदीपक जीवन, सदीपक जीवन, अनंत जीवन, अनंत जीवन के बारे में बात की गई है। रोमन उसका 6, हम 4 से 14 तक, 12 तक जो भी हम पढ़ेंगे, और आज हम सिर्फ इसको सुनेंगे और इसके बाद हम प्रार्थना शुरू करेंगे प्रोटेक्शन के लिए। जीसस। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 6 ਦੇ 4 ਵਚਨ ਤੋਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ध्यान से सुनना है आपने। हाँ जी। ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਚਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਪ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਜੋ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਉਹ ਮੋਇਆ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਨਹਾਰ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਸਮਝ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। ਅੱਜ 14 ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ। यस। आने वाले हम दिनों में, हफ्तों में सदीपक जीवन क्या है, अनंत जीवन है क्या, अनंत जीवन कहां से शुरू होगा, पृथ्वी में उसका क्या क्या हिस्सा है, हमने करना क्या है कि अनंत जीवन क्या सबको मिलेगा, हम परमेश्वर के दिल के अंदर क्या छुपा हुआ है, आने वाले हफ्तों में हम सुनेंगे। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि जब तुम एकजुट हो, एक मन हो अपने परिवार के साथ, एकजुट हो अपने अगुए के साथ, तो ग्लोरी इस पृथ्वी पे तुम्हारे जीवन में सदा बनी रहेगी। और तुम उसको, ग्लोरी को अपने जीवन में हर हिस्से में होते हुए देखोगे। आमीन। तो अब आज जो हमारी प्रार्थना है प्रोटेक्शन की, आपकी सुरक्षा की,
मैं चाहता हूं उस वचन को पढ़ा जाए। ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 17 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 11 ਵਚਨ। यस, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਨ। हाँ जी, परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, परमेश्वर यीशु मसीह जी ने कहा, परमेश्वर को, यहोवा को, यहोवा को परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, पिता मैं तेरे पास आ रहा हूं, मैं तेरे पास आ रहा हूं। आगे पढ़िए। ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਨ। हाँ, ये मनुष्य, मनुख कौन? हम लोग अभी कहां पे हैं? पृथ्वी में है। प्रभु यीशु जी ने कहा, आगे पढ़े। ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀ। हाँ, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा यहोवा से, पवित्र पिता मैं तेरे पास आ रहा हूं और मेरे लोग सब ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਨ। वो पृथ्वी पे रही हैं, सभी पृथ्वी पर है ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀ। और इनकी रक्षा करना। ये कितना बड़ा, कई बार आपको लगता है कि मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं, मैं मैसेज भेज रहा हूं, ओ मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं आया। प्रार्थना तो कर रहा हूं मैं, लेकिन वो प्रार्थना क्या सुन रहा है परमेश्वर? कितने लोगों को ऐसे लगता है कि शायद मेरी प्रार्थना नहीं जा रही स्वर्ग में, शायद परमेश्वर सुन नहीं रहा, शायद मेरी सुनी नहीं जाएगी। आप सोचो, परमेश्वर जी ने जब स्वर्ग जाना था तो कितना बड़ा उनके दिल के ऊपर बोझ था। ये लिख कर गए, वो स्वर्ग जाने से पहले परमेश्वर यीशु मसीह जी ने लिखा, हे पवित्र पिता, पवित्र पिता ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀ। मैं स्वर्ग आ रहा हूं तेरे पास। और परमेश्वर जी को पता था मैं सदा के लिए जा रहा हूं, जब तक दोबारा स्वर्ग से ना परमेश्वर आएगा। लंबे समय के लिए परमेश्वर जा रहा है। और आपको पता, जब हम लंबे समय के लिए कहीं भी जाते हैं तो जिसको हम चाहते हैं, अपने घर में प्यार करते हैं अपने बच्चों को, तो कैसे हम बताकर जाते हैं? जो लास्ट मोमेंट पे उसको क्या बोलते हैं? सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा खजाने वाली बात, सबसे बड़ी ताकत वाली बात, सबसे बड़ी जो उसके जीवन में काम आए, बोलते हैं कि नहीं? जब हम बाहर जाते हैं अपने बच्चों को बोलकर जाते हैं ना कि ये खास ध्यान रखना, ओ आ चीज का बहुत ध्यान रखी। प्रोटेक्शन हो तो वो बोलते हैं बच्चों को, अगर फाइनेंस की बात हो तो वो बोलते हैं बच्चों को। कहीं दूर जा रहे हैं, आप सोचो यहां से अगर आप फॉरेन जा रहे हो परमानेंट, लेकिन आपके बच्चे इधर ही हैं, तो आपका मन कैसा व्याकुल रहता है। आप जा तो रहे हो कि एक दिन बच्चों को भी बुलाएंगे, लेकिन आपका दिल वहां पे रहता है और आप वो बोलकर जाते हो जो उसके बहुत जरूरी काम की बात हो। और यहां पर आप बोलकर जाओगे, ओ मेरे बच्चे थे यार, जो ताकतवर इंसान है, आप उसको बोलोगे यार ध्यान रखना, सर ध्यान रखना उसका। अगर आपका कोई बड़ा ऑफिसर वाकिफ है तो आप बोलकर जाओगे उसका ध्यान रखना, मेरे बच्चे यहां पे हैं, बोलकर जाओगे कि नहीं, ताकि वो सेफ रहे। आप सोचो इतना गहरा परमेश्वर प्रेम करते हैं हमसे। उन्होंने पहले लिखकर दिया हमें, उन्होंने बोला पवित्र पिता मैं तेरे पास आ रहा हूं स्वर्ग में। प्रभु यीशु जी ने कहा मैं तेरे पास आ रहा हूं स्वर्ग में, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे लोग, मेरे एवेंजलिस्ट पृथ्वी पे हैं, मेरे एवेंजलिस्ट, मेरे वो जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरे विश्वासी पृथ्वी पर हैं, मेरे दास दासियां पृथ्वी पर हैं,
मेरे वो संत पृथ्वी पर हैं। पिता, मैं तेरे पास आ रहा हूं स्वर्ग में, लेकिन एक बहुत जरूरी बात है पिता, इनकी रक्षा की जाए। ओ हालेलुया। आप सोचो, अरे कौन है जो तुम्हें डरा सकता है, जहां उदासी कर सकता है, जहां तुम्हें घेर सकता है? यहां किसको बोला गया है तुम्हारी रक्षा के लिए? किसको? यीशु ने बोला। किसको बोला है? परमेश्वर को, जो पल में थल और उथल कर दे, जो कुछ भी कर दे। जो परमेश्वर ने यीशु को भेजा, परमेश्वर को पता था, प्रभु यीशु को, कि अब अगर रक्षा करनी है इनकी तो एक पावरफुल रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, एक पावरफुल स्टेटमेंट भेजनी पड़ेगी। कहां पे? पावर हाउस कहां पे है? परमेश्वर के पास। तो प्रभु यीशु को पता था मेरी बात टालेंगे नहीं पिता। उन्होंने बोला, पवित्र पिता, मैं तेरे पास आ रहा हूं, मैं तेरे पास आ रहा हूं। आज परमेश्वर इनकी रक्षा करो, इनके बच्चों की रक्षा कर, इनके करियर की रक्षा कर, इनके चर्चों की रक्षा कर, इनके हस्बैंड की रक्षा कर, इनकी वाइफ की रक्षा कर, इनके मिराकल की रक्षा कर, इनके फाइनेंस की रक्षा कर। परमेश्वर इनके हेल्थ की रक्षा कर। इनको कैंसर नहीं होना चाहिए। परमेश्वर यीशु ने कहा इनको शुगर नहीं होनी चाहिए, इनको HIV कभी नहीं होनी चाहिए, इनको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा इनकी रक्षा कर पिता। अगर कोई दुष्ट आत्मा है तो इनकी रक्षा कर पिता। क्यों? क्योंकि मैं स्वर्ग जा रहा हूं। इनके शरीर के अंगों की रक्षा कर पिता। रक्षा कर का मतलब ये नहीं है कि प्रभु संडे के दिन इनकी रक्षा कर, पुलपट के ऊपर इनकी रक्षा कर, चर्च के अंदर रक्षा कर, ऐसा नहीं लिखा। परमेश्वर ने अपने गहरे बोझ को, दर्द को बताकर क्यों लिखा हुआ है पवित्र पिता। पवित्र पिता मतलब एक जोर के साथ बोला परमेश्वर ने, जोर के साथ, पवित्र पिता मैं तेरे पास आ रहा हूं। लेकिन ये लोग सभी यहां पे ही हैं, पृथ्वी पे। अगर तुम उदास हो कि ये जो बीमारी है मेरे घर पे, इसका इलाज नहीं है, तो ये इलाज वाला शब्द आज बोलोगे, इसी टाइम परमेश्वर चंगा कर देगा। आमीन। मैं संडे को एक बच्चे से मिला, वो यहां पे ही आया हुआ आज। उन्होंने बोला जी इसकी शुगर 900 रहती है, बच्चे की शुगर। और संडे को शब्द था, हे पिता इनकी रक्षा कर। मैंने बोला परमेश्वर इसी के लिए है। और उनके पास मशीन थी, मैंने बोला प्रेयर की, चेक करो। उन्होंने बोला पता नहीं कितनी देर से ऐसे ही रहती है इनकी 900 1000 शुगर। उसी टाइम 300 250। आज हालेलुया, आज हालेलुया। मैं क्या बोलने का मतलब है, हमें अगर आपको लगता है कि जादू टूनों, लोग जादू टूनों के समय शुरू कर दिए लोगों ने, आ चुके हैं, मैं बोलता हूं रक्षा का टाइम आ चुका है, तुम्हारी सुरक्षा का। किसने बोला ये? बोला परमेश्वर यीशु मसीह ने। अगर तुम्हें लगता है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं बीमारियों से, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा हे पिता, पवित्र पिता इनकी रक्षा कर। और रक्षा कर का मतलब क्या है? अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़ें इसको। हुण मैं तेरे कोल आ रहा हां। परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहे मैं तेरे पास आ रहा हूं, पर ये मनुख अजे इत्थे ही हन। ये सब लोग पृथ्वी पर हैं। पवित्र पिता, पवित्र पिता इन्हां दी रक्षा करी। ओ इनकी रक्षा कर। बोलो मेरी रक्षा यीशु मसीह कर रहे हैं, मेरी रक्षा, मेरी रक्षा यहोवा कर रहा है। प्रभु यीशु ने कहा मेरे बच्चों की रक्षा कर। मैं अपने बच्चों को यीशु के इन शब्दों के आगे रखता हूं।
कि प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता हमारी रक्षा कर, ओ हमारे चर्चों की रक्षा कर, मेरे घर की रक्षा कर। उसने कहा मैं स्वर्ग आ रहा हूं, लेकिन ये पृथ्वी पर है, तो पृथ्वी पर कौन रक्षा कर रहा है? परमेश्वर तुम्हारी रक्षा कर रहा है। आगे क्या लिखा हुआ है? अपने नाम दी शक्ति नाल। हाँ, किसकी शक्ति से? यीशु नाम की शक्ति से उन्हां दी रक्षा करी। ओ लिखा हमारी रक्षा कर। यीशु नाम की शक्ति से आपके घर की रक्षा हो रही है। आमीन। यीशु नाम की शक्ति से परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि यीशु नाम जो पिता आपने मुझे दिया, उस नाम से इनकी रक्षा कर। अरे कितनी बड़ी बात है। अगर एक बड़ा इंसान बोल देना, ओए इन्हां दा ध्यान रखना सदा लई, कुछ नहीं होना चाहिए इन्हां नूं, ओ तुहीं ऐसे सीना तान के चलते हो क्यों? नहीं नहीं, मैनू वो कह के गया, इन्हां दा ध्यान रखना, कुछ नहीं होना चाहिए। मैं बोलता हूं ये शब्द जिंदगी में सबसे बड़ा पावरफुल शब्द लिखा है। परमेश्वर यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं कि मेरे नाम से पिता इनकी रक्षा कर। इसको दोबारा पढ़ें, क्या लिखा है? पवित्र पिता इन्हां दी रक्षा करी अपने नाम दी शक्ति दे नाल। अपने नाम की शक्ति। अब शक्ति किसके अंदर है? यीशु नाम के अंदर शक्ति है। यीशु नाम के अंदर परमेश्वर यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं। और जितने जादू टूनों के प्रभाव हैं तुम्हारे शरीर के अंदर, मैं यीशु मसीह के इस शब्द से, यीशु मसीह के नाम की शक्ति से मैं बोलता हूं, जो बीमारियां जादू टूनों की वजह से, जो कर्जे जादू टूनों की वजह से, अभी क्या होगा? वो चिल्लाएंगे और तुम्हें छोड़कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने कहा इनकी रक्षा कर पिता। मैं बोलता हूं वो शक्ति जो यीशु मसीह ने कहा कि मेरे उस नाम की शक्ति, उस नाम की कौन? यीशु मसीह के नाम की शक्ति मैं तुम्हारे ऊपर, उठाओ हाथों को, मैं तुम्हारे ऊपर यीशु मसीह के नाम की शक्ति को, जो पवित्र वचन के अंदर लिखा हुआ है, मैं उस शक्ति को, उस प्रोटेक्शन को, उस रक्षा को मैं तुम्हारे घरों के ऊपर, मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर, मैं उस हिस्से के ऊपर जहां ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये क्या है? ये है जहां जहां जादू टूने हैं, ये वहां पे ये जादू टूने जो है, मुझे पता है आज सब छोड़ दिए जाएंगे। आमीन। आज 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 सब 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 आज 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 सब छूट जाएंगे यीशु नाम की शक्ति से। मैं यीशु नाम की शक्ति से, जो प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर अगर कहीं भी कोई प्रभाव है, तुम्हारे घरों के ऊपर, तुम्हारे चर्चों के ऊपर, तुम्हारे शरीर के ऊपर, पेट के ऊपर, यीशु नाम की शक्ति से वो आज टूटेगा। वो लोहे का है जहां वो कुछ भी है, यीशु नाम की शक्ति आज तुम्हारा प्रभाव, गंदे प्रभाव, वो चीखें चिल्लाएंगे और जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज यीशु नाम की शक्ति, जो प्रभु यीशु ने कहा, आज 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 तुम यहां पे हो, तुम्हारे घर में बच्चे सो रहे हैं, अगर कोई उनके ऊपर प्रभाव है, तुम्हारे हस्बैंड सो रहे घर में, उनके ऊपर अगर कोई प्रभाव है, तुम्हारे वाइफ सो रहे हैं, तुम्हारे कलीसियाएं सो रही हैं, अगर उनके ऊपर प्रभाव है, यीशु नाम की शक्ति, जो प्रभु यीशु ने कहा, पिता इनकी रक्षा की जाए। पवित्र पिता यहोवा परमेश्वर अब्बा रफा
इनकी रक्षा की जाए। मैं बोलता हूं यीशु के शब्द को तुम्हारे घर के ऊपर मैं बोलता हूं, और तुम्हारे घर की रक्षा, तुम्हारे शरीर के ऊपर अगर कोई प्रभाव है गंदा, वो जो तुम्हें खिलाया गया, वो प्रभाव जो तुम्हें तोड़ने के लिए है, वो प्रभाव जो दिल की बीमारियों के लिए है, वो प्रभाव जो तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर खराब करने के लिए है, वो प्रभाव आज यीशु नाम की शक्ति से, पवित्र पिता यीशु नाम की शक्ति से वो प्रभाव आज 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 रक्षा की जाएगी। रक्षा किसकी? तुम्हारे शरीरों की, तुम्हारे दिल की रक्षा, तुम्हारी किडनियों की दुष्ट आत्माओं आज 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 यीशु नाम की शक्ति से तुम्हें इनके पेट से निकाला जाएगा। तुम्हें गुप्त अंगों से, पेट से, गले से, सिर से, आंखों से, तुम्हारे मुंह से, जुबान से, तुम्हारे बालों से, हड्डियों से आज 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 हड्डियों से, पांव से, तुम्हारी मिट्टी से, अगर मैं बोलता हूं यीशु नाम की शक्ति से आज आज जहां जहां प्रभाव है, आज तुम्हारी प्रोटेक्शन, रक्षा की जाएगी। रक्षा 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 रक्षा। अगर छुपे हुए जितने प्रभाव है आज 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 बाहर आएंगे, बाहर आएंगे तुम्हारे गर्भ के ऊपर छुपे हुए प्रभाव। आज रक्षा का दिन है। बोलो बोलो बोलो, मेरी रक्षा, मेरे बच्चों की रक्षा यीशु नाम की शक्ति से, मेरे चर्च की रक्षा यीशु नाम की शक्ति से, मेरे वाइफ की रक्षा यीशु नाम की शक्ति से, मेरे हस्बैंड की रक्षा यीशु नाम की शक्ति से। तुम्हारी हड्डियों के ऊपर अगर वो प्रभाव है, मैं जानता हूं तू छुपा हुआ है, आज यीशु नाम की शक्ति तुम्हें बाहर निकालेगी। नॉक कर रहा है, नॉक 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 नॉक, चल नॉक यीशु नाम की शक्ति से। मैं ऑनलाइन देख रहा हूं लोग, उनका शैतानी जहर बाहर आ रहा है, उनको वॉमिटिंग आ रही है। मैं देख रहा हूं गर्भ के अंदर जो रसौलियां हैं वो बाहर आ रही हैं। आमीन। तुम्हारे पेट के ऊपर जो प्रभाव है, यीशु नाम की शक्ति, यीशु नाम की शक्ति, यीशु नाम की शक्ति। मैं जानता हूं शैतान को पता चल चुका है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ओए मुझे पता है, तुझे पता चल चुका है, यीशु नाम की शक्ति आज तुझे उखाड़ देगी इनके जीवन से। आज तेरा हर हिस्सा खोल दिया जाएगा। तू इनके घरों में, चर्चों में, तू इनके ऊपर व्यभिचार के रूप में, पेट के ऊपर, गुप्त अंगों के ऊपर यीशु नाम की शक्ति से आज तुम्हें इनके घरों से निकाला जाएगा। यीशु नाम की शक्ति से जो तू तोड़ रहा है, इनको तोड़ रहा है, आज यीशु नाम की शक्ति। परमेश्वर यीशु ने कहा, हे परमेश्वर, हे यहोवा, यीशु नाम की शक्ति से इनकी रक्षा कर। आमीन। आज रक्षा होगी पूरी तरह से। प्रोटेक्शन तुम्हारे बच्चों के ऊपर मैं इस शब्द को रिलीज करता हूं। मैं इस शब्द को तुम्हारी हड्डियों के ऊपर रिलीज करता हूं। तुम्हारे चेहरे के ऊपर इस शब्द को रिलीज करता हूं। तुम्हारे घर के ऊपर, तुम्हारे चर्च के ऊपर मैं इस शब्द को रिलीज
चर्चों के ऊपर अब होगा क्या? आपको पता 6 की मीटिंग आ रही है। अब होना क्या है? तुम जाओगे और एक ही शब्द बोलोगे, यीशु नाम की शक्ति, और देखना ऐसे आवाजें आएंगी, देखना ऐसे आमीन। ऐसे। और जो चल नहीं पा रहा आप चलता हुआ देखोगे। आमीन। जिनके दिल के वॉल्व बंद है, यीशु नाम की शक्ति से आज खुल जाएंगे। आमीन। यीशु नाम की शक्ति से आज जिनके दिमाग नहीं काम कर रहे, मैं उनको ये शब्द रिलीज करता हूं, तुम्हारे दिमाग के ऊपर आंतड़ियों में मेरा शब्द जाए। यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम की शक्ति से मैं तुम्हारे दिमाग खोलता हूं, आंखें खोलता हूं, मैं आंखें खोलता हूं। गले के कैंसर बाहर आ जाए, गर्भ की रसोलियां बाहर आ जाए। मैं बोलता हूं, दुष्ट आत्माओं तुम पे यीशु नाम की आग गिरे। यीशु नाम की शक्ति से तुम्हारे जादू टूने यीशु नाम की शक्ति से, और तुम्हारे चेहरे को देखकर जादू टूने किए गए। मैं देख रहा हूं तुम्हारे चेहरे के ऊपर जादू टूने, और वो चेहरे को देखकर किए गए, चेहरे को देखकर, यस, जहां जहां किए गए वो अपने आप चिल्लाएगा, वो चीखेगा। क्यों? क्योंकि यीशु नाम की शक्ति अब तुम्हारे सिर के ऊपर, तुम्हारे चेहरे के ऊपर, शरीर के ऊपर यीशु नाम की शक्ति रिलीज की जाएगी। यीशु नाम की शक्ति और तुम्हारे हाथों के ऊपर यीशु नाम की शक्ति, यीशु नाम की शक्ति। ओ तुम्हें रात को अटैक होते, आज यीशु नाम की शक्ति तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। आमीन। जीसस। ओ परमेश्वर ने कहा, पिता इनकी रक्षा की जाए। पवित्र पिता, मैं जा रहा हूं स्वर्ग, इनकी रक्षा की जाए। मैं बोलता हूं यीशु नाम की शक्ति से आज 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 यीशु नाम की शक्ति तुम्हारे घरों पे, तुम्हारे उन हिस्से में जहां जादू टूने छिपाए हुए, अगर बाहर से किसी ने किए हैं, उनके ऊपर यीशु नाम की शक्ति जाए। मैं बोलता हूं तुम्हें प्रोटेक्ट करे यीशु नाम की शक्ति से। आमीन। यीशु नाम की शक्ति तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी और बहुत बड़े मिराकल करेगी यीशु नाम की शक्ति। आमीन। जीसस। ओ यीशु नाम की शक्ति। मैं क्या देख रहा हूं? रसौलियां बाहर आ रही हैं। आमीन। जीसस। अगर आपको सांस फूलती है, भाग कर देखो। अगर पंप लगे हुए हैं, ओ भाग कर देखो, भागो भागो भागो। तुम्हारे सांस फूलने की वो दुष्ट आत्माएं, बीमारियां थी, वो यीशु नाम की शक्ति से जा चुकी हैं। आमीन। वो जा चुकी हैं। आमीन। ओ क्या लिखा हुआ है आगे? अपने नाम दी शक्ति दे नाल हाँ, उन्हां दी रक्षा करी, हाँ। जो तू मैनू दिता। जो परमेश्वर यीशु मसीह को मिला है, उस नाम से, यीशु नाम से तुम्हारे बच्चों की रक्षा की जाएगी यीशु के नाम। आमीन। उठाओ हाथों को, बोलो मेरे घर की रक्षा। ओ यीशु नाम से, यीशु नाम मेरे घर की रक्षा। मेरे घर की रक्षा। उठाओ हाथों को, जिनके फाइनेंस ऊपर नीचे जाते हैं, फाइनेंशियली, जिनको फाइनेंशियली ऊपर नीचे जाता है। आपको क्या लगता है प्रभु यीशु ने क्या सोचा होगा कि पिता ये हट्टे कट्टे रहे, सब कुछ तंदुरुस्ती रहे, लेकिन इनके ऊपर कर्जे न टूटे, ऐसी रक्षा। अगर परमेश्वर यीशु मसीह बोल कर गए हैं, मेरे लिए ये सबसे बड़ा शब्द है
कि यीशु मसीह जी ने बोला, हे पिता इनकी रक्षा की जाए, तो उसके अंदर ही कर्जे आते हैं, उसके अंदर ही फाइनेंशियल ब्लेसिंग आती है। प्रभु यीशु ने अगर कहा कि हे पिता इनकी रक्षा की जाए, तो इसका मतलब तुम्हारे कर्जों से भी आज रक्षा की जाए। आमीन। तैयार हो जाओ, आज का शब्द सबसे बड़ा शब्द Yes. आज तुम्हारा जीवन बदल के भेजेगा। आमीन। अगर तुम नशा करते हो, यीशु मसीह ने कहा, हे पिता मैं तेरे पास आ रहा हूं, नशों से इनकी रक्षा की जाए। Yes. जितने लोग ड्रग लेते हैं, यीशु मसीह के इस शक्ति से, इस नाम से मैं बोलता हूं वो जाते रहे यीशु के नाम। आमीन। वो ड्रग की गंदी दुष्ट आत्माएं जाती रहे। आमीन। यहाँ कोई लेडीज है वो नशे करती है, बीड़ियां सिगरेट पीती हैं, तुम्हारे ऊपर मैं इस शब्द को रिलीज करता हूं प्रभु यीशु के नाम की शक्ति से। आज तुम फ्री हो यीशु के नाम। आमीन। मैं बोलता हूं, उठाओ हाथों को। अगर फाइनेंस ऊपर नीचे जा रहा है, जल्दी से उठाओ हाथों को। मैं इस शब्द को तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं। प्रभु यीशु ने कहा, पिता मैं तेरे पास आ रहा हूं, मेरे लोग यहाँ पे हैं, इनके ऊपर अगर कर्जे का आत्मा है, फाइनेंशियली ऊपर नीचे चल रहा है, तो इनकी रक्षा की जाए। इनकी यीशु नाम से मैं आज बोलता हूं, तुम्हारे कर्जे टूट जाए यीशु के नाम। कर्जों से आज तुम्हारी रक्षा की जाए यीशु के नाम। उठाओ हाथों को, बोलो प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता, हे पिता, हे परमेश्वर, परमेश्वर, हे यहोवा, हे यहोवा, हे अब्बा रफा, हे अब्बा रफा, मेरी रक्षा की जाए। मेरी रक्षा की जाए। कर्जों से मेरी रक्षा की जाए। कर्जों से मेरी रक्षा की ओ दुष्ट आत्माओं से मेरी रक्षा की जाए। बीमारियों से मेरी रक्षा की जाए। मेरी रक्षा की जाए। बोलो फेलियर से मेरी रक्षा की फेलियर जाए। से मेरी रक्षा की जाए। बोलो कमजोरियों से मेरी रक्षा की जाए। कमजोरियों से मेरी रक्षा की जाए। ओ पीछे आने से मेरी रक्षा की जाए। पीछे आने से मेरी रक्षा की जाए। बोलो यीशु ने बोला, यीशु ने बोला, मेरी रक्षा की जाए। मेरी रक्षा की जाए। मेरे बच्चों की रक्षा की मेरे जाए। बच्चों की रक्षा की जाए। दुष्ट आत्माओं से दुष्ट आत्माओं मेरे से बच्चों की रक्षा की मेरे जाए। बच्चों की रक्षा दुष्ट की जाए। आत्माओं से मेरे परिवार की रक्षा की दुष्ट जाए। आत्माओं से मेरे परिवार मैं की इस रक्षा शब्द को की तुम्हारे जाए। परिवारों के ऊपर रिलीज करता हूं। इस आमीन। शब्द को मैं बोलता हूं, लोग जादू टूने करेंगे इस महीने से, तो याद रखना, बोलना मेरी रक्षा यीशु मसीह ने कहा है। कोई जादू टूना, कोई जादू टूना करेगा, लेकिन आपके ऊपर परमेश्वर यीशु मसीह ने शब्द दिया कि पिता इनकी रक्षा की जाए। आमीन। पिता इनकी रक्षा की जाए। यीशु नाम की शक्ति से इनकी रक्षा, तुम्हारी रक्षा शोर है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। उठाओ हाथों को। आगे क्या लिखा है? ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਣ हाँ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ। आप समझो इस बात को। परमेश्वर को पता है कि मैं जब जाऊंगा, पीछे से इनकी रक्षा न की गई तो एक कैसे होंगे? आप समझ रहे हो? परमेश्वर जी तुम्हारी रक्षा करेंगे आज के बाद। अपने घर को देखो, जीसस। अपने घर को देखो, उसके ऊपर हाथ रखो, हाथ रखो उसके ऊपर। जहां आपने रखा हाथ, वहां पे मैं रखता हूं हाथ, और मैं बोलता हूं, प्रभु यीशु आपने कहा मैं स्वर्ग जा रहा हूं, पिता इनके घर से सब जादू टूनों से इनकी रक्षा की जाए। आमीन। एक मन एकजुट तो हो चुके हो, लेकिन अब आगे क्या है? आगे तुम्हारी रक्षा है। जो मेरी ड्यूटी, मेरी सेवा बनती है, मेरा फर्ज बनता है, और मैं परमेश्वर के आगे बैठा हुआ हूं। परमेश्वर जी, मैं इनके घर के ऊपर जहां पे इन्होंने हाथ रखा है,
मैं अपना हाथ रखता हूं और मैं आपके शब्द को बोलता हूं। आपने कहा है पिता मैं स्वर्ग आ रहा हूं, मेरे पीछे से इनके घरों की रक्षा की जाए। आमीन। यीशु नाम की शक्ति से मैं बोलता हूं, तुम्हारे घर के ऊपर यीशु नाम की शक्ति को रिलीज करता हूं मैं। आमीन। यीशु नाम की शक्ति को तुम्हारे दरवाजों पे रिलीज करता हूं मैं। आमीन। तुम्हारे हर बेडरूम में रिलीज करता हूं मैं। आमीन। तुम्हारे रसोई घर में यीशु नाम की शक्ति को मैं रिलीज करता हूं, तुम्हारी रक्षा की जाए। अगर इन दिनों में कोई जादू टूना तुम्हारे घर के ऊपर करे, या सामने करे, या अंदर करे, तो उसको यीशु नाम की शक्ति उखाड़े, जलाए और बाहर फेंके यीशु के नाम। आमीन। तुम्हारे घर के गेट से लेकर बाहर, अंदर, ऊपर, नीचे यीशु नाम की शक्ति को मैं रिलीज करता हूं। आमीन। अब होगा क्या, जब कोई भी ऐसा वैसा इंसान आज के बाद तुम्हारे घर के अंदर पांव रखेगा ना, चाहे बाहर के गेट में, और ये साइन होगा मेरे शब्द का, प्रभु यीशु के नाम की शक्ति का, वो वहां पे गिर पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा। और ये होना ही होना है। मैं गवाहियां सुनूंगा यहाँ पे, आज होना ही होना है। ये प्रोटेक्शन किसकी ओर से है? प्रभु यीशु की ओर से, यहोवा की ओर से। परमेश्वर यहोवा तुम्हारी यीशु नाम की शक्ति से आज से तुम्हारा घर प्रोटेक्ट करेगा यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारा घर सुरक्षित है यीशु के नाम से। आमीन। यीशु नाम की शक्ति से तुम्हारा परिवार सुरक्षित है। आमीन। मैं तुम्हारे परिवार के ऊपर हाथ रखता हूं। तुम घर के अंदर हो, तुम बाहर हो, तुम यहाँ पे हो, मैं तुम्हारे परिवारों के ऊपर, जितने जन तुम्हारे परिवारों में हैं, मैं उनके ऊपर, सिर के ऊपर हाथ रखता हूं। सबके ऊपर, सबके ऊपर, सबके ऊपर, जहां जहां अगर गंदे प्रभाव है, मेरा हाथ रखते ही वो चिल्लाएगा। ये देखो, वो पीछे पीछे देखो, चीखें आ रही, वो देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। जीसस, आउट द नेम ऑफ जीसस। यीशु की शक्ति से मैं बोलता हूं, यीशु नाम की शक्ति से तुम्हारे परिवारों के ऊपर मैं अपना हाथ रखता हूं। अगर उनके चेहरों पे कोई प्रभाव है, अगर उनकी हड्डियों में कोई प्रभाव है, अगर उनके पेट के ऊपर कोई प्रभाव है, उनके कानों में, गले में, कहीं भी अगर कोई गंदा प्रभाव है, यीशु नाम की शक्ति से वो तड़पे, वो तड़पे, वो तड़पे, वो तड़पे, और उसका जहर बाहर आए, उसका जहर बाहर आए, उसका जहर बाहर आए। यीशु नाम की शक्ति से तुम्हारे घर के परिवारों के ऊपर मैं हाथ रखता हूं, मैं हाथ रखता हूं, आमीन। 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 मैं हाथ रखता हूं, अपना हाथ, 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 यस, मैं आमीन। अपना हाथ रखता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। यीशु नाम की शक्ति से मैं अपना हाथ रखता हूं, और वो फेलियर, वो तोड़ने वाला, तुम्हें गिराने वाला, तुम्हें नाश करने वाला, वो सारा कुछ तुम्हारे घर से जाता रहे, तुम्हारे परिवारों से टूट जाए यीशु नाम की शक्ति। यीशु नाम की शक्ति से वो टूट जाए और जाता रहे। आमीन। जीसस, मैं तोड़ता हूं वो हर हिस्से को जो तुम्हारे घरों के ऊपर है। मैं प्रोटेक्शन को बोलता हूं तुम्हारे घर के ऊपर यीशु के नाम से। जीसस, ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? ये वो शब्द है जो परमेश्वर ने दिया
कि आज से तुम्हारी रक्षा कंफर्म है, आमीन, आज से तुम्हारी प्रोटेक्शन कंफर्म है। आमीन, ओ अगर 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 अटैक हो रहे तुम्हारे ऊपर फेल होने के, आज से कभी नहीं होंगे। आमीन, मैं बोलता हूं अगर फेल होने के अटैक हो रहे हैं तुम्हारे ऊपर, आज के बाद नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। ओ तू जाता रहेगा सदा के लिए। ये देखो जीसस, यीशु नाम की शक्ति से मैं तुझे इनके हड्डियों से बाहर निकालता हूं, यीशु के नाम से। आगे क्या लिखा है? आज 15 हाँ जी। मैं तेरे ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। हाँ, मैं बोलता हूं परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, मैं दुष्ट से, दुष्ट आत्मा से, प्रभु यीशु ने कहा मैं मांग करता हूं पिता, दुष्ट आत्माओं से इनकी रक्षा की जाए, दुष्ट से इनकी रक्षा की जाए। वो दुष्ट जो इनको बार बार तोड़ देता है, जो इनको आगे बढ़ने से रोक देता है, जो इनको बार बार फेल करता है। परमेश्वर खुदावंद आपने कहा मैं मांग करता हूं, प्रभु यीशु आपने कहा मैं मांग करता हूं कि दुष्ट आत्माओं से, दुष्ट से इनकी रक्षा की जाए। परमेश्वर जो तेरे दासों के घरों में खुदावंद, उनके बच्चों के ऊपर, और खुदावंद तेरे लोगों के घरों में अभी जो सो रहे हैं और वो जहां पे है, परमेश्वर जी आपने कहा मैं मांग करता हूं। और खुदावंद आपका तो बोला गया शब्द ही काफी है प्रभु यीशु। आप जो बोल देते हो वो पत्थरों से इंसान बनाने की ताकत रखते हो आप। और आपने अगर कहा है कि पिता मैं मांग करता हूं, मांग करना आपकी, यानी हमारे लिए ये दुनिया में सबसे बड़ा शब्द है कि प्रभु यीशु जी बोल रहे हैं मैं मांग करता हूं कि पिता दुष्ट से जो इनको नशों की तरफ लेके जाता है, उस दुष्ट से इनकी रक्षा की जाए, और इनको व्यभिचार की ओर लेके जाता है। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये आज परमेश्वर ने प्रोटेक्शन डे के लिए बोला, इसका कोई बड़ा रीजन है। आपको पता, गहरा शब्द हमारे पास, इतना गहरा शब्द है, लेकिन परमेश्वर ने क्यों कहा कि पहले आज प्रोटेक्शन करो इनकी? इसका मतलब बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, आमीन, बहुत बड़ी गवाहियों, वो जिसका तुम्हें इंतजार था वो प्रोटेक्शन के अंदर छिपा हुआ है। अगर तुम्हारा सक्सेस, अगर तुम्हारी कामयाबी डेविल ने, दुष्ट ने पकड़ी हुई है और तुम कामयाब नहीं हो पा रहे हो, तो तुम्हारा आज दिन है, आज दिन है तुम्हारा, आज तुम कामयाब होंगे ही होंगे। आमीन, क्यों? क्योंकि आज जो पकड़ा हुआ है तुम्हारा सक्सेस, जो तुम्हारी कामयाबी पकड़ी हुई है दुष्ट ने, प्रभु यीशु ने कहा आज दुष्ट से मैं मांग करता हूं। जब प्रभु यीशु ने मांग कर दी तो सारे स्वर्गदूत तलवारें लेकर, आग लेकर, स्वर्गदूत उसको मारेंगे, वो तोड़ेंगे सारे बंधनों को। वो जिसने तुम्हारा सक्सेस, जिसने तुम्हारी कामयाबी पकड़ी हुई है, आज छुड़ाकर लाकर तुम्हें देंगे वो। इसलिए अगर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा दुष्ट से मैं मांग करता हूं, तो तुम्हारी कामयाबी अगर पकड़ी हुई है, मैं क्या देख रहा हूं, रसौलियां बाहर आ रही हैं, मैं देख रहा हूं अभी 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 तुम यहां पे ही हो, ये देखो निकल रही हैं बाहर, बाहर निकल रही हैं, बाहर निकल रही हैं, बाहर आ रही, बाहर 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 शैतानी जहर बाहर आ रहा है, तुम्हारी आंखें चंगी हो रही हैं, आंखें 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 आंखें। दुष्ट ने
अगर तुम्हारी आंखें पकड़ी हुई हैं तो दुष्ट सुन ले तू। ए दुष्ट, यीशु ने कहा मैं मांग करता हूं दुष्ट से इनकी आंखों की रक्षा की जाए। आज दुष्ट इनकी आंखों को छोड़ देगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने मांग कर ली है तो स्वर्गदूत छुड़ा कर लाएंगे इनकी आंखें। अगर तुम्हारे दिल पकड़े हुए हैं, दिल पकड़े हुए तो क्या कहा प्रभु यीशु ने कहा, ओ मैं मांग करता हूं पिता, इनको दुष्ट से मैं मांग करता हूं इनकी रक्षा की जाए, इनका दिल छुड़ाया जाए। तुम्हारे दिल फ्री हो रहे हैं, तुम्हारे पेट से अगर पकड़ा हुआ है, आज 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 रसौलियां जा रही हैं, आज दिल के रोगी चंगे हो रहे हैं। ओ कोई चल नहीं पा रहा था, वो खड़ा हो चुका है और वो चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है। आज बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है। अगर तुम्हारी कामयाबियां पकड़ी हुई हैं, तुम्हारा सक्सेस और तुम्हारा चंगा होना, प्रभु यीशु क्या बोल रहा है? देखो जो छुपे हुए वो सब बाहर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने मांग की है कि दुष्ट से इनके शरीर की रक्षा की जाए, तुम्हारी हड्डियों की रक्षा की जाए, दुष्ट से तुम्हारे चेहरे की रक्षा की जाए, तुम्हारे पेट के, दिल की, दिमाग की। अगर तुम कामयाब नहीं हो पा रहे तो उठाओ हाथों को। आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि परमेश्वर जी ने ठहराई है प्रोटेक्शन, परमेश्वर जी ने ठहराया प्रोटेक्शन डे। आज तुम्हारी रक्षा का दिन है, और ये प्रोटेक्शन तुम्हें जब जाओगे यहां से, तुम घर पे पांव रखोगे, तुम्हें दिखेगा दुष्ट गिरता हुआ। और अगर तुम्हारी कामयाबियां रुकी हुई हैं, उठाओ हाथों को। परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं मांग करता हूं इनकी दुष्ट से रक्षा की जाए। अगर कामयाबियां तुम्हारी पकड़ी हुई हैं, अगर सक्सेस पकड़ा हुआ है, आज वो छुड़ाया जाएगा यीशु के मांग से। प्रभु यीशु की मांग से आज छुड़ाया जाएगा। प्रभु यीशु ने मांग की है कि पिता दुष्ट से इनको छुड़ाया जाए, और दूत आएंगे उनको मारेंगे। जहां जहां तुम्हारी कामयाबियां पकड़ी हुई है वो छुड़ाई जाएंगी। आज सदा के लिए तुम्हारी कामयाबियां और तुम आजाद कर दिए जाओगे यीशु के नाम से। उठाओ हाथों को, बोलो प्रभु यीशु ने कहा मैं मांग करता हूं पिता कि मेरा चर्च सबसे ज्यादा बढ़ने की, मेरा घर सबसे ज्यादा बढ़ने का मैं मांग करता हूं पिता। प्रभु यीशु ने कहा इनको दुष्ट से इसके परिवार को छुड़ाया जाए, इसके चर्च को छुड़ाया जाए। प्रभु यीशु ने कहा मैं मांग करता हूं। बोलो 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 बोलो। सुन दे ओ छुट्टी जाने की, आपका ये बोलने का टाइम है। क्यों? आज प्रोटेक्शन करनी है अपने घर से। आप सोचो, आज की प्रोटेक्शन पूरा साल तुम्हें सदा 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 प्रोटेक्ट रखेगी। यस, बोलो 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 बोलो। बोलो, मैं बोल रहा हूं। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा मैं मांग करता हूं मेरे घर की रक्षा की जाए, मेरे बच्चों की दुष्ट से रक्षा की जाए। वो आज मेरे बच्चों की रक्षा कंफर्म है। ये रक्षा जो यीशु मसीह के नाम की शक्ति से मेरे घर की रक्षा, मेरे फाइनेंस की रक्षा, मेरे चर्च की रक्षा, मेरे मिराकल की रक्षा। बोलो 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 बोलो।
बोलो बोलो। मैं क्या देख रहा हूं? ऐसे जैसे एक जकड़न से बड़ा एक तुम्हारा जीवन जो बंधा हुआ था आज छुड़ा के लेके आ रहे दूर। आपको पता, अगर यीशु मसीह जी ने कहा है कि पिता मैं मांग करता हूं आज इनको दुष्ट से छुड़ाया जाए, तो इससे बड़ा और दिन क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुम चाहते हो दुष्ट से सारा कुछ छुड़ाया जाए? तो आज का दिन है, अभी का। आप बोलोगे एक एक हिस्सा मैं देख रहा हूं छुड़ाया जा रहा है, छुड़ाया जा रहा है। तुम्हारा घर छुड़ाया जा रहा है आज, तुम्हारा फाइनेंस छुड़ाया जा रहा है आज, दुष्ट से तुम्हारे शरीर छुड़ाए जा रहे हैं आज। यस 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 यस। ओ जबरदस्त छूट रहे हो तुम लोग, जबरदस्त। जीसस, उठाओ हाथों को, उठाओ। अगर तुम्हारे पास फोटो है उठाओ 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 उठाओ। आज छुड़ाने का, छुड़ाने का, छुड़ाने का। जीसस जीसस जीसस। जो तुम्हें हमेशा पीड़ा देता है, जो तंग करता है, वो इंसान है, वो दुष्ट है, वो कर्जे है, वो कोई इंसान है। मैं बोलता हूं परमेश्वर यीशु की मांग है आज तुम्हें दुष्ट से छुड़ाया जाए। मैं बोलता हूं वो किसी भी तरह का कोई नाम है, कोई चेहरा है, कोई कारण है, वो कोई कुछ भी है, आज 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 छुड़ाया जाए, आज छुड़ाया जाए, आज छुड़ाया जाए। तुम्हारे शरीर आज 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 छुड़ाए जाए। जिनकी फोटो तुम्हारे हाथ में है, मैं छूता हूं उसको और मैं उसके ऊपर शब्द को बोलता हूं। प्रभु यीशु जी ने कहा, प्रभु यीशु जी ने कहा कि तुम्हें सदा के लिए छुड़ाया जाए। ये फोटो के ऊपर वाला जन सदा के लिए आज छुड़ाया जाए यीशु के नाम से। जिनको गहरे रोग हैं वो भी हाथों को उठाओ। जो गहरे रोग हैं, आपको लगता है ये नहीं होगा ठीक, आज ही ठीक होगा, आज ही, अभी, इसी वक्त। प्रभु यीशु ने कहा पिता मैं मांग करता हूं इनको गहरे रोगों से, गहरी शुगर की बीमारी से, चाहे वो 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल, मैं बोलता हूं आज यीशु ने कहा मैं मांग करता हूं इनको छुड़ाया जाए। आज छूट गए यीशु मसीह के नाम से। महाअभिषेक उतरे आए, अज बड़े बड़े कम हो गए। महाअभिषेक उतरे आए, अज बड़े बड़े कम हो रहे। तेरे तीरा तो बीमार पे अज भला बिच उठ जाएंगे। तेरे तीरा तो बीमार पे अज भला बिच उठ जाएंगे। मन होके चल देने जो वो गवाहिया दे नारे होंगे। एक मन होके चल देने जो वो गवाहिया दी नारे। आप प्यार, आप सुनो, आप चेक करोगे शुगर सदा के लिए जाती रहेगी। आज तुम्हें लगता होगा नहीं ये पुराना नया, अभी अगर मशीन है चेक करो, क्योंकि आज यीशु ने मांग की है। आज आम इंसान का शब्द नहीं है। आज यीशु मसीह जी ने कहा पिता मैं मांग करता हूं दुष्ट से। शुगर दुष्ट है, मैं बोलता हूं HIV दुष्ट है, कैंसर दुष्ट है,
तुम्हारी हड्डियों का रोग, गुप्त रोग, जिनको गुप्त रोग है वो दुष्ट का काम है, आज छुड़ाया जाएगा यीशु के नाम से। प्रभु यीशु ने कहा दुष्ट से इनको छुड़ाया जाए, दुष्ट से तुम आज छुड़ाए जाओगे, आज 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 आज। रात को अटैक करते हो तुम पे, आज छुड़ाए जाओगे तुम सदा के लिए। रात को तुम पे अटैक करता है, व्यभिचार के अटैक करता है, गंदे अटैक करता है, आज यीशु की मांग है कि तुम्हें दुष्ट से छुड़ाया जाए, दुष्ट से आज से तुम छूट जाओगे। मैं बोलता हूं यीशु के नाम से। Jesus, in the name of Jesus. मैं बोलता हूं आज वो बाहर आ रहे हैं जो कभी नहीं आए। आज क्यों? क्योंकि यीशु की मांग है, अगर तुम इनके अंदर छुपे हुए हो, चलो बाहर आ जाओ। यीशु की मांग है आज दुष्ट से छुड़ाया जाए, दुष्ट से छुड़ाया जाए आज। जीसस ऑफ नाज़रेथ, आज 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 अगर तुम्हारे पेट के अंदर छिपा बैठा है, आज बाहर आए, आज वो छुड़ाया जाए। अगर तुम्हारी हड्डियों में छिपा बैठा है, आज छुड़ाया जाए। अगर तुम्हारे बच्चों में छिपा बैठा है, आज छुड़ाया जाए। अगर तुम्हारे घर में बैठा हुआ है, आज छुड़ाया जाए। अगर तुम्हारे किसी हिस्से में छुपा हुआ है, आज यीशु की मांग है वो छुड़ाया जाए। जीसस, 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 बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ इनके चेहरों से। इनके चेहरों के ऊपर अगर कुछ है दुष्ट, आज मांग है यीशु मसीह की कि इनको छुड़ाया जाए। आज 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 छुड़ाया जा रहा है, आज छुड़ाया जा रहा है। आज सब 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 आज छुड़ाए जा रहे, छूट रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ओ तुम्हारे गहरे रोग, तुम्हारी गहरी बीमारियां, ओ तुम छुपे हुए हो, इनके सिर के ऊपर छुपे हुए हो, पेट के ऊपर छिपे हुए हो। इन द नेम ऑफ जीसस, आज यीशु की मांग है, यीशु की मांग है, आज छुड़ाया जाए, आज छुड़ाए जाए, छुड़ाए जाए। आज फेलियर वो पीछे आगे 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 कहीं भी है, आज छुड़ाए जाए। ओ तुम छूट रहे हो यीशु के नाम से। अभिषेक उतरे आए, आज बड़े बड़े कभी होंगे। अभिषेक उतरे आए, आज बड़े बड़े कभी हो रे। 1.5 साल दौरे चक्रे पे, आज सारे ही आजाद होंगे। 1.5 साल दौरे चक्रे पे, आज सारे ही आजाद होंगे। आज सारे ही आजाद होंगे, आज सारे ही आजाद होंगे। महाअभिषेक, महाअभिषेक, महाअभिषेक आ गया। महाअभिषेक, महाअभिषेक, महाअभिषेक आ गया। महाअभिषेक, महाअभिषेक आ गया। महाअभिषेक, महाअभिषेक। तुम कहीं भी छुपे हुए हो, चलो चलो चलो। ओ बहुत से लोगों के पांवों को पकड़ा हुआ है दुष्ट ने। दुष्ट, तू निकल, छोड़ इनके, ओ इनके घरों से। आज बहुत बड़े छुटकारे हुए, आज प्रोटेक्शन हुई है तुम्हारे
शरीरों की, घर की, तुम्हारे जॉब बिजनेस की। दुष्ट परमेश्वर यीशु ने कहा कि मेरी मांग है कि दुष्ट से इनको छुड़ाया जाए। मैं बोलता हूं दुष्ट तुम्हारे चारों कोनों से छोड़कर जाए, तुम्हारे घरों को छोड़कर जाए, तुम्हारे शरीरों को, तुम्हारे चर्चों को, फ्यूचर तुम्हारा छोड़कर जाए दुष्ट। जीसस, जीसस। अगर आपको ऑनलाइन आप देख रहे हो और आपको छोड़कर जा रहा है, आपने उस पे लिखना है, क्योंकि आज यीशु की मांग है दुष्ट छोड़कर जाए तुम्हारे बच्चों को, दुष्ट छोड़कर जाए तुम्हारी पत्नी को, दुष्ट छोड़कर जाए तुम्हारे पति को, दुष्ट छोड़कर जाए। यीशु की मांग है तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे चर्च को, तुम्हारे फेलियर को, तुम्हारी आदतों को, तुम्हारे गंदे शब्दों को दुष्ट छोड़कर जाए आज। जीसस, मैं बोलता हूं आज सबसे बड़े छुटकारे हुए आज 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 आज, आज। जीसस। इसके बाद हम आज की गवाहियां लेंगे, आज की, क्योंकि मैं देख रहा हूं गिल्टियां जा रही हैं, पेट की रसौलियां अभी बाहर आई हैं, और किसी के यहां पे रसौलियां थी वो निकल चुकी हैं। आपके वो रोग जो कई सालों से थे आज आजाद हो चुके हो तुम। और क्या लिखा हुआ है आगे पवित्र वचन में? सुनो, परमेश्वर यीशु मसीह का ये शब्द है मेरे लिए बहुत महत्व है, और मैं चाहता हूं तुम्हारे घरों पे ऐसे शब्दों को जो गोल्डन शब्द है परमेश्वर यीशु के, तुम्हारे जीवन में वो रिलीज किए जाएं। खास करके उन दिनों में जब लोग जादू टूने करते हैं ताकि तुम्हें खराब किया जाए, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे कारोबार को, तुम्हारे चर्चों को तोड़ा जाए इन दिनों पे। तो इन्हीं दिनों में क्या कर दिया परमेश्वर ने? उसने प्रोटेक्शन कर दी तुम्हारे परिवारों की, तुम्हारे जीवन में, कि प्रोटेक्शन की जाए। ओ परमेश्वर यीशु ने कहा, परमेश्वर जी यहोवा पवित्र परमेश्वर, मेरे नाम से, यीशु के नाम की शक्ति से इनकी रक्षा की जाए। और प्रभु यीशु ने कहा, मैं मांग करता हूं पिता, दुष्ट से इनको बचाया जाए। आप सोच कर देखो, यीशु मांग कर रहा है। यीशु का बोला गया तो शब्द ही बहुत है, लेकिन अगर उन्होंने मांग की है तो जितने लोगों ने आज बोला है वो गवाहियां डन हो चुकी हैं। आमीन। इसके अंतिम हिस्से में क्या लिखा हुआ है? देखिए क्या लिखा है। 17 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सच नाल अपनी सेवा लिए तैयार कर। ओ हालेलुया, कितना बड़ा शब्द लिखा है। जब तुम दुष्ट से आजाद हो जाओगे, तुम्हारी प्रोटेक्शन की जाएगी। जब तुम एक मन एकजुट हो जाओगे, तो परमेश्वर को पता था क्या लिखा हुआ है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सच नाल अपनी सेवा लिए तैयार कर। सच के साथ सबको लिखा है, सबको अपनी सेवा के लिए तैयार करो। तेरा वचन जबरदस्त सच है। जबरदस्त 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 शब्द लिखा हुआ है। लिखा है उनको सच के साथ अपनी सेवा के लिए तैयार कर। उठाओ हाथों को, सब उठाओ, बोलो मैं सच के साथ तैयार हो रहा हूं। मैं सच के साथ तैयार हो रहा हूं। मैं झूठ के साथ नहीं तैयार हो रहा हूं। मैं पवित्रताई से तैयार हो रहा हूं, अशुद्धताई से नहीं। मैं पवित्रताई से तैयार हो रहा हूं। मैं सच के साथ तैयार हो रहा हूं ताकि मैं सेवा कर सकूं। मैं सेवा के लिए निकलूंगा। परमेश्वर ने कहा
आप इस आयत को पूरा सुने, क्या लिखा है? मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੈ। फिर से ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ, हाँ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੱਚ ਹੈ। हाँ, फिर से पढ़े। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੱਚ ਹੈ। कितना जबरदस्त लिखा है, बार बार दिल करता है पढ़ने को। फिर से पढ़े। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ। वाह। अब पहले पास्टर पढ़ेंगे, पास्टर माही, फिर आप पढ़ोगे, आप बोलोगे। हाँ जी, क्या लिखा है? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ सच है। परमेश्वर का वचन सच है। परमेश्वर का वचन सच है। परमेश्वर का वचन सच है। परमेश्वर जी ने कहा, हमें सच के साथ तैयार कर सेवा के लिए। बोलो, मैं सेवा के लिए तैयार हूं। सेवा के लिए तैयार हूं। मैं सेवा के लिए तैयार हूं। मैं सेवा के लिए तैयार। मैं परमेश्वर के वचन की सेवा के लिए तैयार हूं, मैं परमेश्वर क्योंकि के वचन की सच सेवा है। मैं वचन की सेवा के लिए तैयार हूं। वचन की सेवा के लिए मैं वचन की सेवा के लिए तैयार हूं। वचन की सेवा के लिए तैयार हूं। आपको पता, परमेश्वर ने कितना बड़ा शब्द लिखा है कि मैं मांग करता हूं। प्रभु यीशु ने कहा, परमेश्वर को क्या जरूरत है मांगने के लिए? मांग करने का मतलब क्या है? मांगना। मांगना। परमेश्वर ने कहा, मैं मांग करता हूं, दुष्ट से इनकी रक्षा की जाए। क्यों? ताकि ये लोग सच के साथ तैयार हो सके और सेवा कर सके। कितना मीठा शब्द लिखा हुआ है कि सच के साथ तैयार कर सेवा के लिए, और तेरा वचन सच है। उठाओ हाथों को, बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर आपने मुझे छुड़ाया, मैं तैयार हूं। परमेश्वर, मैं सच के साथ तेरा वचन लेकर जाऊंगा जो सच है। मैं लोगों को छुड़ाऊंगा। परमेश्वर, मैं तैयार हूं। परमेश्वर, परमेश्वर खुदावन जी, जितने लोगों ने खुदावन तेरे सच को आगे लेकर जाने के लिए तैयारी की है, सच के साथ, परमेश्वर तेरे दूत उनके संग जाए खुदावन। आमीन। जब वो पोस्टर कार्ड और वो किताबें लेकर जाए, तेरा वचन लेकर जाए, स्वर्गदूत उनके संग जाए। परमेश्वर, आमीन। परमेश्वर जैसे ही वो इस शब्द को लेकर जाए, वो लोगों को छुड़ाए, उनका घर पहले छूट जाए। मेरे परमेश्वर, आप लोग जब पोस्टर कार्ड और किताबें लेकर जाओगे, याद रखना, परमेश्वर ने कहा सच के साथ आपको तैयार कर रहा है। परमेश्वर उसने तैयार किया है सच के साथ, क्योंकि वचन सच है। अगर आप घर में बैठे हुए हो तो निकलो, जाओ। परमेश्वर ने सेवा के लिए आपको तैयार किया है। परमेश्वर ने सच के साथ आपको तैयार किया है, क्योंकि उसका वचन सच है। जाओ, निकलो, लोगों को सच के बारे में बताओ। सेवा के उस शब्द को लेकर निकलो जो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं सच के साथ, ताकि तुम सेवा कर सको। जो शब्द सच है, उस शब्द की सेवा। जीसस, आज जो चंगियाइयां हो रही हैं, क्यों है? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं आज के बड़े मिराकल तुम्हें और तैयारी के साथ आगे लेकर जाए। आमीन। जीसस, जीसस,
जीसस, जीसस, यीशु दा माय अभिषेक आ गया, यीशु दा माय अभिषेक आ गया। अगर तुम्हारा मन नहीं है सेवा के लिए, मैं उस मन को छूता हूं, वो तैयार हो जाए सच के साथ शब्द को लेकर जाने के लिए, क्योंकि शब्द ही सच है। जीसस, महाअभिषेक आ गया, जीसस, महाअभिषेक आ गया, रोते हुए सोने नहीं, महाअभिषेक आ गया, रोते हुए सोने नहीं, महाअभिषेक आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, यीशु दा यस 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 यस। आ गया, ओ तुम जब उसका शब्द लेकर जाओगे, उठाओ हाथों को, जीसस, महाअभिषेक आ गया, यीशु दा महाअभिषेक आ गया। देखो सुनो, ये अभी ऑनलाइन गवाही आई है। शुगर इनकी रहती थी 250, और मैंने जब शब्द दिया, इन्होंने खाया पिया और 130 हमारे सामने है शुगर। हालेलुया, बड़े बड़े कभी खरीदाए, माय अभिषेक किया वाला, बड़े बड़े कभी खरीदाए, माय अभिषेक किया वाला, माय अभिषेक किया वाला, माय अभिषेक किया वाला। और ये कहां पे बैठे हुए हैं? ये अमेरिका में बैठे हुए हैं। और सोचो अमेरिका तक इतनी पावर, परमेश्वर की शक्ति काम कर रही, तुम्हारा क्या होगा जो सामने है? ओ तुम्हारा नॉर्मल हो चुका सारा कुछ यीशु के नाम। तुम्हारे घर नॉर्मल, तुम्हारे बच्चे नॉर्मल, तुम्हारे बिजनेस जॉब नॉर्मल, तुम्हारे शरीर नॉर्मल इन द नेम ऑफ जीसस। मैं बोलता हूं चेक करोगे, नॉर्मल पाओगे सारा कुछ। जीसस, क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुम्हें तैयार कर रहा है। वो ऐसे नहीं चाहता तुम कमजोर हो, वो ऐसे नहीं चाहता तुम उदास हो, तुम्हें तैयारी करवा रहा है वो। तो कैसे, अगर तुम फाइनेंशियल फेल में हो तो वो तैयारी कैसे करवा रहा है? वो तैयारी करवा रहा है आज आज आज। उसने कहा मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं ताकि तुम सच के साथ सेवा कर सको, उस सच्चे शब्द की जिसके लिए परमेश्वर तुम्हें तैयार कर रहा है। उठाओ हाथों को, बोलो मैं तैयार हूं परमेश्वर। परमेश्वर खुदावन जी, जैसे मेरे परमेश्वर ये अपने लोगों के ऊपर हाथ रखें, जहां जहां ये जाएं, सारा कुछ नॉर्मल कर दें यीशु के नाम। अभी मेरा फोन नहीं, मेरे पास कितनी गवाहियां ऑनलाइन आ चुकी हैं, तुम्हारी अभी सुनेंगे। जो यहाँ पे अभी मिरेकल हुए हैं, वो गवाहियां हम आज अभी सुनेंगे। मैं बोलता हूं, यीशु ने कहा मैं मांग करता हूं। इससे बड़ी बात क्या हमारे लिए? जब यीशु मांग कर रहा है और वो तुम्हें तैयार कर रहा है ताकि तुम सच्चे शब्द की सच्चाई के साथ तुम सेवा कर सको। जीसस, उठाओ हाथों को। परमेश्वर खुदावन जी, परमेश्वर तेरी सेवा के लिए ये तैयार है। खुदावन तेरे मैसेज को लेके जाने के लिए ये तैयार है मेरे खुदावन।
और मैं जानता हूं परमेश्वर, जब तेरा शब्द लेकर जाएंगे जो सच है, परमेश्वर इनका सब कुछ आप नॉर्मल कर दोगे खुदावंद। आमीन। जीसस ऑफ नाज़रेथ, मैं बोलता हूं आज के शब्द तुम्हारे जीवन के ऊपर घरों में सदा बने रहेंगे यीशु के नाम से। उठाओ हाथों को। परमेश्वर ने कहा अनंत जीवन तुझे दूंगा मैं, अनंत जीवन, सदा का जीवन। परमेश्वर आपको तैयारी करवा रहा है, सच के साथ, झूठ के साथ नहीं, सच के साथ, पवित्रताई के साथ, खालसपन के साथ, ताकि उस सच्चे शब्द की तुम सेवा कर सको। थैंक यू जीसस। परमेश्वर खुदावन जी, आपकी दया, आपका तरस, परमेश्वर आपका बड़ा हाथ तेरे दास दासियों पे, तेरे लोगों पे, तेरे सब जनों पे बल से उतरे और सदा बना रहे मेरे पर। आमीन। प्रभु यीशु, हम जानते हैं प्रोटेक्शन के दिन है और आपने शब्द दिया खुदावंद कि तुम्हारे सब परिवार प्रोटेक्ट रहेंगे, कोई जादू टूने, कोई कुछ नहीं चलेगा उन पे। परमेश्वर जी, ये दया मेरे सब परिवारों के ऊपर प्रभु यीशु के नाम से सदा बनी रहे खुदा। आमीन। परमेश्वर सब बातों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु यीशु, आपके पवित्र पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमीन। आमीन 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 आमीन। महाअभिषेकी उतरी आए, अच्छे बड़े बड़े कपे होंगे। महाअभिषेकी उतरी आए, अच्छे बड़े बड़े कपे होंगे। तेरे चिरा तो बीमारी पे अज बना बिच उठ जाएंगे। तेरे चिरा तो बीमारी पे अज बना। सुनिए ध्यान से, आज का जो शब्द है बहुत अहम है और बहुत बड़ा दिन है आज, क्योंकि आज चौथा महाअभिषेक है परमेश्वर के दास दासों का और सब परिवारों का। और आज जिन घरों की शादियां रुकी हुई हैं उनका दूसरा अभिषेक है, उनके 3 अभिषेक और रह गए। सुनो, कल से जिनके चर्चों के अंदर शादियां रुकी हुई हैं और वो बच्चे ऐसे हैं, आपको पता जब परमेश्वर शब्द देता है तो उसका कोई गहरा रीजन होता है। और सुनिए मेरी बात को, ये 5 अभिषेक जो जिनके घरों में शादियां रुकी हुई हैं, आज दूसरा 3 और बाकी हैं। आप उनको लेकर आओगे और जो 5वां अभिषेक है वो 24 तारीख आ रही है। 24 को आप क्या देखोगे? हजारों लोगों के जीवन परमेश्वर आजाद कर देगा। आमीन। 24 को, यही 24 बहुत जल्द। इसलिए आपका जो इजराइल से ऑयल आया हुआ है, महाअभिषेक हो रहा है, आपने उन लोगों को, उन बच्चों को लेकर आना है जिनकी शादियां रुकी हुई हैं, ताकि परमेश्वर उनको फ्री हो कर सके। और जिनके घरों में ये प्रॉब्लम है, ये बंधन है, वो सब बच्चों को आपने ये जो अभिषेक बाकी हैं उनको करवाना है। और आप देखोगे इसी पुलपट पे हम लगातार ये गवाहियां देंगे। आमीन। इसलिए आपने इसको मिस नहीं करना, ये बहुत अहम हिस्सा है। और आपको पता है हम दिसंबर 5 को प्री क्रिसमस सेलिब्रेशन कर रहे हैं।
25 को तो करेंगे 24 को, लेकिन प्री क्रिसमस जहां पूरे दुनिया से लोग जो महाभिषेक को फॉलो कर रहे हैं, जो प्रेम करते हैं परमेश्वर से, वो सब लोग 5 दिसंबर को आएंगे और हम सब मिलके परमेश्वर के उस जन्मदिन को पूरी धूमधाम से मनाया जाएगा। और उसी दिन 2024 के सबसे बड़े मिराकल आप देखोगे। आमीन। और अगले हफ्ते अनॉइंटिंग फूड दिया जाएगा। और मैं जानता हूं, आपको पता, जब जब अनॉइंटिंग फूड दिया गया लोगों के कैंसर हील हुए, जब उन्होंने वो फूड लिया, खाया। तो इसलिए अगले हफ्ते आपने प्रिपेयर रहना है। और ड्रग फ्री पंजाब मिशन जो लेकर जा रहे हैं, वो लोगों को नया जीवन दे रहे हैं। आपके लिए दिन रात प्रार्थनाएं चल रही हैं। आप लोगों के जीवन को सेव कर रहे हो। तुम्हारे मिशन परमेश्वर सेव करेगा। बाइबल भवन का काम चल रहा है, बहुत जल्दी हम उसको अनाउंस करेंगे सारा सिस्टम, ताकि पवित्र वचन की गहराई से लोग शिक्षा ले सकें। परमेश्वर के दास दासियां, घर में लोग हैं जो एवेंजलिस्ट हैं, बच्चे सब शिक्षा लेंगे और परमेश्वर के वचन को गांव गांव, शहर शहर, डोर टू डोर परमेश्वर का प्रचार किया जाएगा बल से। और 22 नवंबर को बैप्टिज्म हो रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था, बैप्टिज्म एक ही लेना है आपने, लेकिन वो सही होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो तो 22 को आप अपना नाम लिखाएं। और जो लोग मुझे आज जो मिलने आए हैं, टोकन है जिनको मिला, आपने ध्यान रखना है। आज अभी पास्टर्स मीटिंग शुरू हो जाएगी ले हैंड के बाद। 5 बजे से 8 बजे तक पास्टर्स मीटिंग है। और जिन लोगों ने टोकन लिया हुआ है, वो लोग मेरे घर पे जाएंगे, उनको मिला जाएगा बाद में। अगर आपके पास समय कम है तो आपने अपना टाइम चेक कर लेना है। आज 5 से 8 पास्टर मीटिंग है, उसके बाद आपको मिला जाएगा और आपको फ्री कर दिया जाएगा। जिनके पास टोकन है, टोकन बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे सब सेवाएं फ्री हैं। पास्टर सर्टिफिकेशन, कुछ भी है, जो भी सेवाएं हैं टोटल फ्री है। ले हैंड फ्री है, कोई कार्ड नहीं है। मेंबरशिप, मेंटरशिप, उसकी कोई फीस नहीं है। और सुनिए, संडे को जो लोग दूसरी महाभिषेक की चर्चों में जा रहे हैं, उनका पास्टर्स महाभिषेक से जुड़ा हुआ है, तो आपने वहां पे जाना है। लेकिन जो सीधे यहां पे आ रहे हैं और दूसरी मिनिस्ट्री से आ रहे हैं, जो पैसे लेते हैं, आपने संडे को यहां पे आना है, कहीं इधर उधर नहीं जाना। आपको कोई पास्टर बोले वो मेरे पास है तो नजदीक है, तो ध्यान रखना, आपने यहां पे आना। क्यों? ताकि आपका जीवन सेव हो सके और आप सही मिशन से आगे बढ़ सको। आज पास्टर मीटिंग बहुत अहम है, उसमें बहुत कुछ शेयर किया जाएगा जो आपके दिमाग में क्वेश्चन है। इसलिए अभी पास्टर मीटिंग शुरू होगी। और हाँ, अभी जो ऑयल आज आपको मिलना है उसकी तैयारी की जाए। आपको आज महाभिषेक का इजराइल से जो आया अनॉइंटिंग ऑयल दिया जाएगा। और अभी मैं ले हैंड करूंगा, आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करूंगा और आपका महाभिषेक किया जाएगा। जो
ऑयल इजराइल से आया है। मैं बोलता हूं आज बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। आमीन। जीसस। और आज जिनको परमेश्वर के दास दासियों को जरूरत है राशन की, फूड जिनके पास नहीं है, राशन जिनको प्रॉब्लम रहती है, तो उनको राशन भी आज दिया जाएगा। आपने संपर्क करना है टीम से ताकि सही जगह पे आप पहुंच सको। हाँ, वो सीनियर पास्टर आप यहां पे आओगे। हाँ, और एक और खास अहम बात है, आपने ध्यान से सुनना। अगर कोई चर्च में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी आप मेरे तक पहुंचाना चाहते हो, तो यहाँ पे सीनियर टीम है, हमारे सीनियर पास्टर हैं, सीनियर सिटीजन। मैं चाहता हूं वो ऊपर खड़े हो जाए ताकि लोग उनको देख सकें। तो ये वहां पे रिसेप्शन में ही बैठते हैं। जब आप एंटर करते हो वहां पे ये सब बैठते हैं, तो आपने इनसे संपर्क करना है। मैंने सुना है कुछ भी अगर होता है तो कोई भी जन सिक्योरिटी में या कोई भी किसी पे कोई एक्शन नहीं करेगा, कोई बोलेगा नहीं, पूछेगा नहीं, कोई भी नहीं। आपने इनसे बात करनी है कि ये प्रॉब्लम हमें आ रही है, इसका क्या हल है। ये परमेश्वर के जो जन दास चुने गए हैं, ठहराए गए हैं, ये बात लेकर जाएंगे हमारी मेन टीम के पास, और मेन टीम से मेरे पास बात आएगी ताकि सही फैसला, डिसीजन दिया जा सके। आपके कोई सवाल है, क्वेश्चन है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे आपको कोई परेशानी हो रही है, आपने इनसे बात करनी है ताकि सही तरीके से हम हर एक हिस्से में परमेश्वर के सच्चे मन से काम कर सके, सच्चाई के साथ। तो पास्टर जसबीर जी हैं, इसमें सभी पास्टर्स हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हो। ये वहां पे ही बैठते हैं। जब आप एंटर करते हो, कुछ भी है आपको, आपने इनसे बात करनी है ताकि सही जगह से आपको सही आंसर मिल सके। तो आगे से ध्यान रखें, आपको कोई कंप्लेंट है, शिकायत है, आपने कोई कुछ भी इस भवन में याद रखो, परमेश्वर के भवन में जब आते हो तो 100 बार झुकना है, 100 बार सोचकर आना है ताकि आप आशीषों से भर सको। और आज ही पास्टर्स में सभी टीम्स डिसाइड की जाएंगी। आप किसी भी शहर में हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, वो सारे हल अब किए जाएंगे, क्योंकि अब समय आ गया। हम तेजी से फैल रहे हैं, तेजी से हमारा परमेश्वर का काम बढ़ रहा है। तो हर शहर में आपको महाभिषेक की आत्मिक स्ट्रॉन्ग टीम मिलेगी। हालेलुया। मैं समय की वेट कर रहा था, परमेश्वर ने इजाजत दे दी है। मैं बोलता हूं जिसके पास यीशु है उससे ताकतवर कोई नहीं हो सकता। आमीन। आपके पास महाअभिषेक है, यीशु मसीह है, तो आप सदा बढ़ते जाओगे, सदा बढ़ते जाओगे। और सभी पंजाब के हर शहर में ये टीम काम करेगी, टाइम टू टाइम, समय पर। और ऐसे ही जम्मू में किया जाएगा, जम्मू कश्मीर में, ऐसे ही हरियाणा में किया जाएगा, ऐसे बिहार में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में, एमपी में, और ऐसे ही विदेशों में, यूएसए में, हर शहर में हमारे लोग हैं। तो अब उनको नियुक्त किया जाएगा ताकि आत्मिक जो हमारा मिशन है हम उसको आगे लेके जाया जा सके।
अब वो समय आ चुका है, इसलिए आज पास्टर मीटिंग आपने अटेंड करना है। आपको बहुत कुछ समझ आएगा और इम्पार्टेशन होगी। सुनिए, हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है, मेरा उद्देश्य कि जो तुम्हारे फलों से जुड़ा ना हो। हर हिस्सा तुम्हारे फलों से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे फलों को लाने के लिए जो जो परमेश्वर कहेंगे वो हम करते चले जाएंगे ताकि तुम सेफ रह सको। तो इसलिए तैयार हो जाओ ले हैंड के लिए। आज तुम्हारे ऊपर जो महासामर्थ, जो महाभिषेक आएगा, आज सारा कुछ बदल जाएगा। और जो अभी गवाहियां आई हैं वो आगे आ जाएंगे। अभी गवाहियां शुरू करेंगे हम, तो वो गवाहियां सुनेंगे हम। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਲ ਗਿਫਟ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਅੰਜੂ ਬਾਲਾ ਜੀ ਪਾਣੀਪਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਪੁਲਪਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਾਸਟਰ ਬਲਕਾਰ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਪਿਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਸਟਰ